हेलो फ्रेंड, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड सारे एंजाइम डिटेल पढ़ा दिए थे कि कौन कौन से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे ये एंजाइम एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे एंजाइम का फंक्शन बता दी, कौन सा एंजाइम क्या करता है। टोटल 7 एंजाइम मैंने बताया था। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज, एसएसबी प्रोटीन और लास्ट में मैंने बताया था डीएनए लाइगेज। ये सारे एंजाइम का फंक्शन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल समझा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे एंजाइम मिलकर डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं और एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं। ठीक, तो पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस के 2 वीडियो जरूर देखिएगा। जब तक उसको आप नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियर अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो मैंने सारे एंजाइम का डिटेल फंक्शन बताया। जब वो समझ में आ जाएगा आप इसको तुरंत समझ जाएंगे और एकदम से याद हो जाएगा तुरंत के लिए, और हमेशा याद रहेगा फिर। तो अब देखिए, ये ओरी साइट है, और ओरी साइट मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ओरी साइट डीएनए में वो साइट होता है जहां से हेलिकेज एंजाइम बाइंड करता है, और हेलिकेज एंजाइम बाइंड करने के बाद डीएनए को खोलता है। अब जब डीएनए खुलेगा, जाहिर सी बात है डीएनए इधर से भी खुलेगा और इधर से भी खुलेगा। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, एक साइड का बनाया, डीएनए इधर से भी खुल रहा है, बीच से खुल रहा है। ये डीएनए हमारा बीच से खुल रहा है, ऐसे खुलेगा तो डीएनए ऐसे खुलेगा, एक स्टैंड ऊपर जाएगा और एक स्टैंड नीचे आएगा। तो हेलिकेज एंजाइम देखिए, यहाँ पर मैंने हेलिकेज एंजाइम का एक छोटा सा समझने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दे रहे कि सपोज ये हेलिकेज एंजाइम है, तो ये हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम। और ये डीएनए को खोलता है, मैंने बताया था एंजाइम है, जिसका दूसरा नाम भी मैंने बताया डीएनए बी। और ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को अनबाइंडिंग कराता है, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता है। एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड, देखिए ये भी सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सिंगल स्ट्रैंड। अगर इसके बॉन्ड को हम लोग देख लें, मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड है ATGC के बीच, तो मान लीजिए टूट गया, देखिए बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे। ओके, तो ये खुल गया, ये सारे बॉन्ड टूट गए हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये दो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बन गया, ये एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गए। लेकिन जब डीएनए खुलता है, जिसको हेलिकेज खोलता है, और हेलिकेज हमेशा डीएनए को खोलता है, दोनों को खोल दिया, मतलब एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए खोल दिया। लेकिन हमको पता है जब रस्सी खुलता है तो आगे गांठ बन जाता है। तो ये जो आगे गांठ बना, मान लीजिए यहाँ गांठ बन गया, ठीक है, चूंकि हम आगे समझा नहीं पाएंगे, जगह भी नहीं, तो आगे मान लीजिए गांठ बन गया। इस गांठ को दूर करने के लिए मैंने आपको एक एंजाइम के बारे में बताया था। इस गांठ को दूर कौन करता है, जल्दी बताइए, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। तो ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम का मैंने टाइप बताया था, टाइप 1, टाइप 2, और कैसे दूर करता है पॉजिटिव को नेगेटिव को, नेगेटिव को पॉजिटिव में, कैटिनेशन डिकेशन सब बताया था। तो मान लीजिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम आया, और ये सुपर कॉइलिंग, ये क्या बना हुआ है, तो ये हमारा सुपर कॉइलिंग है, तो ये सुपर कॉइलिंग है, इसको दिखा दीजिएगा, सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग को दूर करने के लिए टोपोआइसोमरेज आया। तो जब डीएनए खुलता है तो आप देखिए इसका शेप ऐसे बन रहा है, वी शेप या चिमटी के आकार का। फोर शेप होता है, फोर शेप चिमटी के आकार का। तो ये जो चिमटी के आकार का बन रहा है, फोर शेप आकार, चूंकि ये डीएनए खुल रहा है, इधर भी खुल रहा है और उधर से भी खुल रहा है। तो फिलहाल हम एक ही साइड का देखेंगे, दोनों साइड तो देख नहीं पाएंगे, बुक में भी आपका एक ही साइड का दिया। तो ये डीएनए खुला, एक और इस साइड पर देखिए, ये जब डीएनए खुला तो इसका आकार फोर शेप की तरह बन गया। तो इसको, इस जगह को हम बोलते हैं, इसका नाम रख दिया गया रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या नाम रख दिया गया, रेप्लिकेशन फॉर्क, FORK। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया, ठीक। तो ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो एक ओरी साइड पर कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे, चूंकि डीएनए दोनों साइड से खुल रहा है तो इधर भी फॉर्क बनेगा और इधर भी फॉर्क बनेगा। तो जब दोनों साइड फॉर्क बनेगा, एक ओरी साइड पर, याद रखिएगा, एक ओरी साइड पर आप हमेशा बताइएगा दो रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं। वन ओरी साइड, वन ओरी साइड पर अगर हम बोले इक्वल टू टू रेप्लिकेशन फॉर्क, टू रेप्लिकेशन फॉर्क, FORK।
तो एक पूरी साइड पर 2 रेप्लिकेशन फॉर्म बनेंगे और हम एक साइड का दिखा पाएंगे। क्योंकि डायग्राम इतना बड़ा और लेंदी हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे दिखाया। तो हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ा और डीएनए को खोला, गार्ड को दूर करने के लिए टोपोआइसोमरेज आ गया। अब जब ये खुल जाता है तो मैंने बताया था कि एक और एंजाइम आता है जो इस सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करता है। नहीं तो खुलते खुलते क्या होगा, आगे खुल रहा है तो पता चला कि पीछे वाला फिर से डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी होती है फिर से जुड़ने की। तो पता चला हेलिकेज तो खुल रहा है, पीछे आगे धकेलता जा रहा खोलने के लिए, पीछे वाला फिर से डबल स्टैंड हो गया। तो इसको रोकने के लिए एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जिसका नाम मैंने बताया था एसएसबी प्रोटीन। इसका नाम है एसएसबी प्रोटीन। ये सारा मैंने डिटेल पढ़ा दिया प्रीवियस वीडियो में। एसएसबी प्रोटीन, तो एसएसबी प्रोटीन आएगा, इसको खोल देगा। एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा और दोनों सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ जाएगा और सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन किया रहेगा, ताकि कि हमारा सिंगल स्ट्रैंड हमेशा खींचा रहे और सिंगल ही बना रहे, ठीक, ताकि आगे इसका रेप्लिकेशन हो सके। अब एसएसबी प्रोटीन इसको सिंगल स्ट्रैंड बना के रखा हुआ है, हेलिकेज खोलता जा रहा है, टोपोआइसोमरेज गार्ड को दूर कर रहा है। अब एक एंजाइम आएगा प्राइमेज, और प्राइमेज एंजाइम के अलावा आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा। लेकिन प्राइमेज एंजाइम बनाता क्या है, प्राइमर। बिना प्राइमर का रेप्लिकेशन नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया प्रीवियस, ठीक। तो अब प्राइमेज एंजाइम आने के पहले हमको पता है कि डीएनए जब भी नया वाला बनता है, जो नया स्ट्रैंड बनता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 से 3। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ये 5 प्राइम है, तो ये क्या होगा जल्दी बताइए। अगर ये 5 प्राइम है तो इधर क्या होगा 3 प्राइम। 5 पे 3, देखिए चूंकि उधर से हम आएंगे तो 3, इधर 3 आ गया, और इधर 3 है तो जाहिर सी बात ये क्या होगा 5, 5 से 3, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन इधर हो गया, 5 से 3। आप समझ रहे हो। तो ये डायरेक्शन हमको पता है, तो डीएनए तो बना हुआ है पहले का, तो ये 5 से 3 और इधर से 5 से 3। तो डीएनए जब भी बनता 5 से 3, नो डाउट, तो ये तो बना हुआ है, लेकिन नया वाला जो डीएनए बनेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड बनता है वो भी तो 5 से 3 ही बनेगा ना। तो अब बताइए प्राइमर जिसको कौन बन रहा है, प्राइमेज एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज, दो ही एंजाइम है जो प्राइमर बनाते हैं। पहला प्राइमेज एंजाइम और दूसरा जो होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। अगर हमको इस स्ट्रैंड का डीएनए बनाना है, इस स्ट्रैंड का, तो प्राइमर कहाँ जुड़ना चाहिए। अगर इस स्ट्रैंड का डीएनए बनाना है तो प्राइमर कहाँ जुड़ना चाहिए, बताइए मुझे। प्राइमर देखिए, चूंकि ये 3 से 5 है और हमको पता है डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल होता है, अगर एक 5 से 3 है तो दूसरा वाला जरूर 3 से 5 होगा। तो प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर इस स्टैंड, इस वाले के लिए प्राइमर देखिए यहाँ जुड़ गया, ये रेड कलर से बना रहे, तो ये हो गया प्राइमर। और इसका हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे 5 प्राइम, ये प्राइमर बन गया। देखिए ये प्राइमर बन गया, और ये जो प्राइमर बना है ये है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, मैंने बताया था प्राइमर आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, बिना प्राइमर का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 3 प्राइम पर इसका OH ग्रुप होता है। 3 प्राइम इन पर क्या होता है OH ग्रुप, जो न्यूक्लियोफाइल या जो बहुत एक्टिवली हाईली एक्टिव होता है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड इस पर जुड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, यहाँ फिर जी है, सी टी ए, इस तरह है। तो ए का यहाँ क्या जोड़ेगा टी जोड़ेगा, टी का क्या जोड़ेगा ए जोड़ेगा, सी का जी। अब जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम है, डीएनए सिंथेसिस अभी नहीं हो रहा, अभी प्राइमर जुड़ा है। प्राइमर पर डीएनए जोड़ता कौन है या डीएनए सिंथेसिस कराता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज, कहेगा हम आ गए। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा, तो हम कोशिश करें इसको ब्लैक से बनाते रहे। तो ये हमारा आ गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज तभी आएगा जब प्राइमर जुड़ जाएगा, और बिना उसके आएगा नहीं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया और आते ही काम पर लग गया। काम पर लग गया मतलब डीएनए बनाना शुरू किया, बनाकर रुक गया, बेचारा थक गया, तो बन के रुक गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको एक वैज्ञानिक ने पाया कि इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बनता है, जबकि इस वाले पर लगातार बनता है। तो बताएंगे। तो आगे देखिए ये 3 प्राइम पर हो गया, अब फिर प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर डीएनए बनते बनते रुक गया, तो फिर से कहेगा प्राइमर, हम आ जा रहे हैं, फिर से प्राइमर आ गया, फिर से प्राइमर आ गया। देखिए फिर से प्राइमर आ गया, और फिर से यहाँ 5 प्राइम, फिर से डीएनए पॉलीमरेज कहेगा हम डीएनए बना देंगे भाई, फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आएगा और ये डीएनए बनाया, फिर रुक गया, फिर रुक गया,
ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अभी भी देखिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री या न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा। तो फिर से कौन आएगा, फिर रुक गया ये, फिर से आया प्राइमर, प्राइमर हर बार प्राइमेज ही बनाएगा यहाँ पर 5 प्राइम, और फिर से क्या होगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज यहाँ डीएनए बनाएगा और ये 3 प्राइम, क्या हो गया ये 3 प्राइम। तो हर बार डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है और डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये भी डीएनए, तो ये लगातार डीएनए बना रहा है 5 से 3, 5 से 3। इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया था, ये जो इस स्टेन पर डीएनए रुक रुक कर बन रहा है, तो इसके बारे में जिसने बताया था उसका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये प्राइमर, ये डीएनए, तो ये हमारा बन गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट का नाम दे दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। चूंकि इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बन रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले ओकाजाकी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस स्टैंड का नाम क्या पड़ गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी इस छोटे से स्टैंड का। लेकिन जिस स्टैंड पर यह डीएनए रुक रुक कर बन रहा है, इसका नाम है लैगिंग स्टैंड, इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लैगिंग स्टैंड का दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम लैगिंग स्टैंड या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड पड़ा। लेकिन इस स्टैंड पर जो ओल्ड स्टैंड है 5 से 3, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। बताएंगे क्यों बोलते हैं लीडिंग स्टैंड बोलेंगे, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है लीडिंग स्टैंड, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था, लीडिंग स्टैंड का दूसरा नाम कंटिन्यूअस स्टैंड भी है। नीचे तक दिख रहा है, हाँ। तो इस स्टैंड का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग स्टैंड, और इसका नाम लैगिंग, क्योंकि इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बन रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ओकाजाकी ने दिया था। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता दें कि देखिए ये तो मैंने प्राइमर बनाया और ये हमारा डीएनए, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में 3 चीज होता है। पहला प्राइमर का मतलब आरएनए मॉलिक्यूल लिख लीजिए, आरएनए का सेगमेंट होता है, प्लस ये डीएनए भी होता है, तो डीएनए प्लस आरएनए, और डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में 3 चीज होती है, पहला आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, तीनों को मिलाकर ये बना होता है। अभी प्राइमर इसमें है, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है और डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए रुक रुक कर इस स्टैंड पर बन रहा है। डायरेक्शन देखिए 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, ठीक है। लेकिन इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बनता है, इसीलिए इसका नाम लैगिंग स्टैंड या डिसकंटिन्यूअस। और मैंने बताया था कि लैगिंग स्टैंड या डिसकंटिन्यूअस के लिए प्राइमर कौन बनाता है, प्राइमर बनाता है प्राइमेज एंजाइम। याद करिए, प्राइमेज एंजाइम का मैंने बताया था कि लैगिंग स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है। लैगिंग स्टैंड के लिए प्राइमर कौन बनाता है, तो लैगिंग स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है प्राइमेज एंजाइम। और ये जो हमारा 5 से 3 स्टैंड है ओल्ड वाला, जिसका रेप्लिकेशन अभी नहीं हुआ है, जो होने जा रहा है, तो इस स्टैंड का नाम है लीडिंग स्टैंड या इसी का नाम है कंटिन्यूअस स्टैंड। अगर नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो आप समझ जाइएगा, नीचे वाला स्टैंड जो है, जो सबसे नीचे है, वो लीडिंग स्टैंड है। ये है लीडिंग स्टैंड, ठीक है। थोड़ा सी हम टिल्ट भी कर दे रहे हैं, लीडिंग स्टैंड, ठीक है। तो ये नीचे का स्टैंड क्या है, लीडिंग स्टैंड है। तो ये लीडिंग स्टैंड या कंटिन्यूअस स्टैंड, जिसका डायरेक्शन 5 से 3 है। अब मुझे बताइए इस स्टैंड का प्राइम डीएनए बनाना होगा तो इधर से बनेगा कि इधर से? जाहिर सी बात है, डीएनए एंटी पैरेलल ऑलरेडी बना हुआ 5 से 3, और जो नया बनता है वो भी 5 से 3 बनता है, मतलब बनता 5 से 3 की ओर, ऑलरेडी बना हुआ 5 से 3, और डीएनए एंटी पैरेलल तो यहां से बनेगा ना, इस स्टैंड में डीएनए यहां से बनेगा, तो प्राइमर जाहिर बात है यहां जुड़ेगा। तो प्राइमर जोड़िए आप, तो यहां पर प्राइमर जुड़ा, और लीडिंग स्टैंड के लिए प्राइमर कौन बनाता है, ये हो गया 5 प्राइम। तो लीडिंग स्टैंड के लिए प्राइमर मैंने बताया था, ये है प्राइमर, और इसके लिए प्राइमर बनाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये बोर्ड और नीट में आता है कि कौन एंजाइम किस स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है। लैगिंग स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है प्राइमेज एंजाइम, ठीक है, और लीडिंग स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दोनों ही प्राइमर होते हैं, दोनों ही आरएनए के सेगमेंट होते हैं। अब कौन आएगा, अब हमारा आएगा बिग बॉस, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। ये आ गया बिग बॉस, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
तो ये जो बिग बॉस है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब डीएनए सिंथेसिस कराएगा और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक नया डीएनए बनाएगा। ये लगातार बनाना शुरू करेगा, तो ये बना, तेजी से बना और आके यहाँ रुक गया 3'। तो इस स्ट्रैंड पर देखिए डीएनए बिना रुके बना, नॉन स्टॉप तेजी से बन गया। और ये जान लीजिए कि ये डबल स्ट्रैंड जब बनता है तो कॉइल के फॉर्म में बनता है, भले इसको बुक में या हर कोई इसको लीनियर फॉर्म में बताता है, इसलिए कि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो इस स्टैंड पर डीएनए बिना रुके बना, डीएनए पॉलीमरेज एक ही बार आया और प्राइमर पर डीएनए जोड़ता चला गया न्यूक्लियोटाइड, और एक सिंगल स्टैंड से दो डबल स्टैंड डीएनए, एक सिंगल स्टैंड से एक डबल स्टैंड डीएनए बन गया। तो इस स्टैंड पर डीएनए बिना रुके बना, इसीलिए इसका नाम है लीडिंग स्टैंड या कंटिन्यूअस स्टैंड, और इस स्टैंड के प्राइमर बनाता आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी तक आप ये समझ पाए कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। पहले डीएनए खोलेगा कौन, हेलिकेज, गार्ड को दूर कौन करेगा, सुपर कॉइलिंग या नॉट, इसको नॉट भी बोलते, इसको दूर कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज। ठीक, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ये वाला मैंने बताया था, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे, और कितने बनते हैं, एक पूरी साइड पर 2 बनते हैं। ठीक, इसके बाद प्राइमर आएगा। इस क्योंकि प्राइमर जब भी जुड़ेगा एंटी पैरेलल जुड़ेगा, तो ये 3 से 5 था, यानी 5 से 3 इधर है, तो प्राइमर यहाँ जुड़ा 5 से 3। इस स्टैंड पर डीएनए पॉलीमरेज जाएगा, प्राइमर के बाद डीएनए बनाएगा, बनाते बनाते रुक गया, फिर प्राइमर आएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर बनाते बनाते रुक गया, फिर प्राइमर आया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर ये रुक गया। तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ओकाजाकी ने दिया था और बताया था कि लैगिंग स्टैंड पर प्राइमर रुक रुक कर बनता है, इसीलिए लैगिंग को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटा सा सेगमेंट होता है जिसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। प्रोटीन का ये एक तरह का क्या होता है, ये प्रोटीन का मिक्सचर होता है। समझ रहे आप लोग? हेलो, अब इसके बाद देखिए आप लोग, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए नीचे स्टैंड की बात करेंगे, तो नीचे वाला कैसे काम कर रहा है, नीचे वाला है, अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के लिए प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, बिना रुके बनता, लीडिंग कहलाता है या कंटिन्यूअस कहलाता, और एक झटके बन गया। अब जरा सा प्रीवियस वीडियो आप ध्यान दीजिए, जहां मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज के 3 काम होते हैं, 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 का मैंने फंक्शन आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में। टाइप 1 जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो प्राइमर को हटाता है और गैप को भरता है। तो ये जो प्राइमर है, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर, इसको हटाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसको भरेगा कौन, प्राइमर हटाने के बाद तो खाली जगह बन जाएगा, इस खाली जगह को, प्राइमर को हटाने के बाद खाली जगह बनेगा, तो उसको भरेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन डीएनए सेगमेंट अभी भी जुड़े नहीं रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लास्ट में आएगा और प्राइमर को हटाएगा, इस प्राइमर को भी हटाएगा, इस प्राइमर को भी हटाएगा, इस प्राइमर को हटाएगा और गैप को भर देगा। प्राइमर हटाने के बाद जो खाली जगह बनेगा वो गैप को भरेगा, लेकिन डीएनए सेगमेंट को आपस में नहीं जोड़ेगा। यहाँ भी प्राइमर को हटाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और गैप को भरेगा। इतना करने के बाद लास्ट में एक एंजाइम मैंने आपको बताया था, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जहां जहां आपका डीएनए सेगमेंट प्राइमर भरने के बाद इन सबको आपस में जोड़ देगा, और एक डबल स्टैंड डीएनए से 2 डबल स्टैंड, ये जो गैप भरे गए थे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा प्राइमर हटाने के बाद, लेकिन जुड़ा नहीं था, तो जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करेगा। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, इन सभी डीएनए सेगमेंट के छोटे छोटे पार्ट, जिसको हम अभी तक ओकाजाकी बोले थे, अब सिर्फ डीएनए का सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि प्राइमर हट गया, सब हट गए। अब लास्ट में डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और सभी स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देगा, और ये दोनों पूरी तरह कंप्लीटली डबल स्टैंड डीएनए बन जाएंगे, और यहाँ भी ये पूरी तरह डबल स्टैंड डीएनए बन जाएगा। और इस तरह एक डबल स्टैंड डीएनए से 2 डबल स्टैंड डीएनए बनते हैं। तो लास्ट में किसका फंक्शन आएगा, लास्ट में आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम, डीएनए पॉलीमरेज, इसको देखिए मिटा कर नहीं बनाएंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है गैप को हटाना, प्राइमर को हटाना। प्राइमर को हटाएगा, प्राइमर रिमूव करेगा, रिमूव प्राइमर, प्राइमर रिमूवल इसको बोलते हैं। और दूसरा काम क्या है, गैप फिलिंग, गैप को भरेगा। तो गैप को तो भर ही देगा, सही बात है, प्राइमर को उठाएगा, गैप को भरेगा, लेकिन जोड़ेगा नहीं। जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम है डीएनए लाइगेज। तो दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज, तो यहाँ लिखते हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए LIGASE, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और सभी डीएनए सेगमेंट को आपस में जोड़कर पूरी तरह डबल स्टैंड डीएनए बना देगा। ऊपर भी डबल स्टैंड डीएनए बनेगा और एक नीचे डबल स्टैंड डीएनए बनेगा।
तो इस तरह एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेंगे। जाहिर सी बात है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए इस फार्क पे बनेगा और उस फार्क पे भी बनेगा, दोनों फार्क पर डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा और इस तरह एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाते हैं। तो एक बार फास्ट हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सी, ठीक है। देखिए पहला कि ओरी साइड आएगा, ओरी साइड पर हेलिकेज एंजाइम बाइंड करेगा, डीएनए को खोलेगा, डीएनए को खोलने में एनर्जी भी खर्च करेगा, लेकिन जब डीएनए खुलता है तो खुलते खुलते गार्ड बन जाता है, उस गार्ड को दूर करने के लिए टोपोआइसोमरेज आएगा। ओके, गार्ड दूर हो गया। लेकिन भाई डीएनए इधर से खुल रहा है तो पता चला कि आगे तो खुल रहा है, पीछे वाला फिर से डबल स्ट्रैंड हो गया, तो जो कि इसकी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है फिर से डबल स्ट्रैंड होने की, तो इसको रोकने के लिए कौन एंजाइम आएगा, इसको रोकने के लिए एसएसबी प्रोटीन आ जाएगा, एसएसबी प्रोटीन आ जाएगा। और ये एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को खींच कर रखा रहेगा ताकि कि हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल ही रहे, डबल ना हो पाए। अब इनका काम हो गया। अब आएगा प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम। तो ये जो स्ट्रैंड है जो पहले खुल गया ओल्ड, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको नॉर्मली लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ये लीडिंग स्ट्रैंड का काम करेगा। और ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम ऊपर वाला ओल्ड जो खुल चुका है वो कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। अब प्राइमर आएगा, प्राइमर को बनाएगा कौन, प्राइमेज। तो प्राइमेज एंजाइम आएगा, प्राइमर बनाएगा। प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, एंटी पैरेलल। क्यों, क्योंकि डीएनए तो हमेशा 5 से 3 बनता है, ऑलरेडी बना हुआ है 5 से 3, तो जाहिर सी बात है 5 से 3 बना हो तो नया वाला भी तो 5 से 3 बनेगा, एंटी पैरेलल। तो प्राइमर इसके 3 के यहाँ जुड़ेगा, तो यह प्राइमर जुड़ा, ये हो जाएगा 5 प्राइम। प्राइमर बनाया कौन, प्राइमेज एंजाइम। किसके लिए, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए या डिसकंटिन्यूअस के लिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा डीएनए के लिए। जोड़ते जोड़ते रुक गया तो ये 3 प्राइम हो गया, जोड़ते जोड़ते रुक गया, फिर से प्राइमर आया, फिर से प्राइमर आया, ठीक है, ये फिर से प्राइमर आ गया। देखिए ये फिर से प्राइमर आया, फिर से 5 प्राइम, डीएनए पॉलीमरेज फिर से आया, फिर 3 प्राइम हो गया, डीएनए बना, फिर रुक गया, फिर प्राइमर आएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज और फिर डीएनए बनेगा। तो इस स्टैंड पर डीएनए रुक रुक कर बनता है, इसीलिए इसका नाम लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन ओकाजाकी ने दिया था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, और जिसके अंदर आरएनए, डीएनए और प्रोटीन ही होता है, तीनों मिलाकर ओकाजाकी कहलाता है। फिर इस वाले में आइए, ऑलरेडी 5 से 3 है ये, तो डीएनए तो एंटी पैरेलल, अगर 5 से 3 बना हुआ है तो नया वाला भी तो 5 से 3 बनेगा। तो जाहिर बात है 5 से 3 ये बना हुआ है तो इधर से बनेगा उल्टा, तो ये इधर से बनेगा 5 और 3। यहाँ पर भी प्राइमर चाहिए इस स्टैंड के लिए। लीडिंग स्टैंड के प्राइमर कौन होता है, लीडिंग स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लीडिंग स्टैंड के लिए प्राइमर बनाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्राइमर आके जुड़ गया, 5 प्राइम इन बन गया, 3 प्राइम पर डीएनए पॉलीमरेज आके क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। ये देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया और सर 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 ये जोड़ता गया, तेजी से जोड़ दिया, एक झटके में जोड़ दिया, और ये बिना रुके बिना थके एक लंबा से डीएनए बना दिया बिना रुके। इसीलिए इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड या कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड या कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं। जो ओल्ड स्टैंड 5 से 3 है उसी को लीडिंग या कंटिन्यूअस। बोर्ड में आता है कि विच स्टैंड इज एक्ट एज ए लीडिंग स्टैंड, तो आप बताओगे ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बाय द हेलिकेज एंजाइम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बाय द ओपनिंग ऑफ हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम जब डीएनए को खोलता है तो बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम द ओल्ड स्ट्रैंड दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो स्ट्रैंड 5 से 3 की तरह काम करता है खुलने के बाद, वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। और जो इस साइड से होगा 5 से 3, ठीक, वो लैगिंग कहलाएगा। तो ये 5 से 3 वाला लीडिंग कहलाएगा, याद रखिएगा, ये हमेशा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो 5 से 3 वाला इधर लीडिंग और उधर 5 से 3 आएंगे तो लैगिंग। हालांकि लैगिंग को डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डीएनए रुक रुक के बनता है और यहाँ पर डीएनए तुरंत बन जाता है बिना रुके। लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, इन सभी प्राइमर को हटा देगा, हटाने के बाद तो खाली जगह हो जाएगा, उस खाली जगह को भी ये भर देगा न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन जोड़ेगा नहीं। आप ये सारे सेगमेंट को आपस में जोड़ेगा नहीं, जोड़ने के लिए आएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, इन सभी छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट को आपस में जोड़ देगा और पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। यानी ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा और नीचे का भी वही काम होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा। इस तरह ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए हेलिकल के फॉर्म में रहेगा, कॉइल के फॉर्म में रहेगा, भले ये लीनियर दिखाया गया। ओके, तो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। और एक ओरी साइड पर कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, 2। एक और चीज जान लीजिए कि बैक्टीरिया के अंदर रेट ऑफ रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। बैक्टीरिया के अंदर रेट ऑफ रेप्लिकेशन फास्ट होता है। तो नॉर्मली आपके सिलेबस में बैक्टीरिया का पढ़ना है तो थोड़ा सा यूनिक पॉइंट जान लेते हैं कि
कि बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में हमको पता है बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल होता है, बैक्टीरिया हर 20 मिनट में 2 सेल बन जाता है। तो जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन फास्ट होगा। तो रेट ऑफ, अगर रेप्लिकेशन की बात की जाए, रेट ऑफ रेप्लिकेशन, तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में क्या होता है, अगर हम बात करें तो पर फॉर्क, पर रेप्लिकेशन फॉर्क, पर रेप्लिकेशन फॉर्क, तो पर रेप्लिकेशन फॉर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दिख रहा है। पर रेप्लिकेशन फॉर्क पर होता है 1000 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर, चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो हमको पता है एक कोरी साइड पर कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, 2। तो एक कोरी साइड पर जब 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे और एक रेप्लिकेशन फॉर्क पर 1000 बेस पेयर बन रहा है, तो एक कोरी साइड पर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क, इसका मतलब एक कोरी साइड पर 2000 बेस पेयर होते हैं, बनते डीएनए, ठीक। इसी का रिवर्स अगर हम यूकैरियोट की बात करें, तो यूकैरियोट में आप सिर्फ एक जीरो कम कर दीजिएगा, जहां 2000 है वो 200 हो जाएगा, जहां 1000 है वो 100 हो जाएगा। क्योंकि यूकैरियोट में रेट ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के कंपेयर में बहुत स्लो होता है। तो पर रेप्लिकेशन फॉर्क यूकैरियोट में 100 होता है और एक कोरीसाइट पर यूकैरियोट में 200 बेस पेयर होता है। तो उम्मीद है डीएनए रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और डीएनए रेप्लिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया 100% देने का। फिर भी अगर जरा से भी आपको लगता हो कि नहीं कुछ डाउट है, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे हम वीडियो बनाएं और आपको अच्छे से अच्छा आपको समझाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, समझ में आया डिटेल कि नहीं, मुझे समझ में आ गया, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड के लिए, तो प्लीज़ आपको हम बोल रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब को मेरे बढ़ाइएगा, कमेंट जरूर पास करिएगा, सर क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, आप ज़रूर अपना कमेंट भेजिएगा और इसको अपने फ्रेंड में भी आप जरूर शेयर करिएगा। प्लस आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि जब भी हम कभी वीडियो बनाकर अपलोड करें आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू टू ऑल, और उम्मीद है आप लोग और इसी तरह लगन से मेहनत से पढ़ते रहिए। चलिए ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।